प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहयोजना आई है, भारत के कोने कोने में नीली क्रांति लाई है। भारत के कोने कोने में नीली क्रांति लाई है। जन जन की यही पुकार, मत्स्य उद्योग में सबका उद्धार। मछुआरों को मिले सुविधाएं और भरोसा, क्रेडिट बीमा प्रशिक्षण हो सबका साथ। क्रेडिट बीमा प्रशिक्षण हो सबका साथ। तट से लेकर तालाब तक बढ़े नई समृद्धि, समुद्री जीवन पाए अब नए आयाम। मत्स्य जगत की प्रगति बनी किरण, जीवन सशक्त बने सभी का। यही है योजना मछुआरों का उत्थान, सब मिलकर गाएं। अगर आप मत्स्य पालन जगत में किसी भी रूप में जुड़े हैं तो आज ही भारत सरकार के NFDP पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करें और पात्र लाभार्थी प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए आज ही nfdp.dof.gov.in पर जाएं। क्या आपको राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म NFDP के बारे में पता है? ये मत्स्य क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बहुत काम का प्लेटफॉर्म है, क्योंकि NFDP पर पंजीकरण करने से आप सीधे जुड़ जाते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना यानी PMMKSSY से, जहां मिलते हैं ऐसे लाभ जो बदल सकते हैं आपका मत्स्य क्षेत्र से जुड़ा कारोबार। कैसे, आइए जानते हैं। आपके काम की एक डिजिटल पहचान बनेगी, आसान वित्तीय सहायता और वर्किंग कैपिटल तक आपका पहुंचना आसान होगा। भारत सरकार की तरफ से एक्वाकल्चर बीमा पर एक मुश्त प्रोत्साहन राशि मिल सकती है। 2 करोड़ रुपए तक की परफॉर्मेंस ग्रांट भी मिल सकती है, ताकि आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें। NFDP पर पंजीकरण करना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, ये है आपके भविष्य की सुरक्षा, आपकी पहचान और आपकी तरक्की का रास्ता। तो देर किस बात की, आज ही रजिस्टर करें nfdp.dof.gov.in पर और बने भारत की ब्लू इकोनॉमी के सशक्त साथी। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर पर कॉल करें 1800-425-1660। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है। यह विश्व स्तर पर मत्स्य उत्पादन में 8% का योगदान देता है। मत्स्य की क्षेत्र में असीम संभावनाओं को देखते हुए इस सेक्टर से जुड़ी पूरी वैल्यू चेन को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने साल 2020 में PMMSY यानी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की थी। इस कड़ी में फरवरी 2024 में PMMSY के अंतर्गत विस्तृत लक्ष्य और व्यापक उद्देश्य के साथ PMMKCSSY यानी प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना को अनुमोदन प्राप्त हुआ, जो कि मार्च 2027 तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित की जा रही है। PMMKSSY के अंतर्गत सभी मछुआरों, मत्स्य पालक किसानों, विक्रेताओं, प्रोसेसर्स, मात्स्यिकी क्षेत्र से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स को संगठित और सुव्यवस्थित बनाने की पहल की जा रही है। इस सह योजना के लिए 6000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश की परिकल्पना की गई है। PMMKSSY के माध्यम से इन्हें बेहतर सेवाएं देने के लिए नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म NFDP पोर्टल डेवलप किया गया है। इस पोर्टल पर मछुआरों, मत्स्य
अभी आप बोल सकते हैं। सर कैन आई स्टार्ट सर विथ योर परमिशन? जस्ट 1 सेकंड, मेरे को लिंक तो भेजो ज्वाइन करने के लिए। जरूरत है ज्वाइन करने की? हाँ भेजो। ठीक। Good afternoon, all the participants. I welcome the chair, Joint Secretary sir, for this today's Facebook Live. Sir, before going a small presentation, sir, I request our technical team to share the videos on Pradhan Mantri Matsya Kisan Samruddhi Sahyojana. CSC team, please play the videos on Pradhan Mantri Matsya Kisan Samruddhi Sahyojana. भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है। यह विश्व स्तर पर मत्स्य उत्पादन में 8% का योगदान देता है। मत्स्य की क्षेत्र में असीम संभावनाओं को देखते हुए इस सेक्टर से जुड़ी पूरी वैल्यू चेन को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने साल 2020 में PMMSY यानी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की थी। इस कड़ी में फरवरी 2024 में PMMSY के अंतर्गत विस्तृत लक्ष्य और व्यापक उद्देश्य के साथ PMMKCSSY यानी प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना को अनुमोदन प्राप्त हुआ, जो कि मार्च 2027 तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित की जा रही है। PMMKSSY के अंतर्गत सभी मछुआरों, मत्स्य पालक किसानों, विक्रेताओं, प्रोसेसर्स, मात्स्यिकी क्षेत्र से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स को संगठित और सुव्यवस्थित बनाने की पहल की जा रही है। इस सह योजना के लिए 6000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश की परिकल्पना की गई है। PMMKSSY के माध्यम से इन्हें बेहतर सेवाएं देने के लिए नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म NFDP पोर्टल डेवलप किया गया है। इस पोर्टल पर मछुआरों, मत्स्य पालकों, विक्रेताओं, प्रोसेसरों और मत्स्य पालन क्षेत्र से जुड़े अन्य उद्यमियों को उनके कार्य के आधार पर पहचान करके एक डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। NFDP द्वारा मत्स्य पालन क्षेत्र में सक्रिय सूक्ष्म और लघु उद्यमों को मिलने वाली सरकारी आर्थिक सहायता और PMMKSSY के अन्य लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि मिलने की प्रक्रिया को भी सुगम बनाया जा रहा है। NFDP एकल प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से PMMKSSY की सभी गतिविधियों, पंजीकरण, लोन व बीमा आवेदन एवं अनुमोदन तथा अन्य वित्तीय प्रोत्साहनों के वितरण आदि की प्रक्रियाएं आसानी से पूरी की जाएंगी। मत्स्यिकी क्षेत्र की गतिविधियों के लिए आसानी से लोन प्राप्ति हेतु NFDP पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है। लोन के सफल अनुमोदन एवं वितरण के आधार पर प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है। इसके साथ साथ PMMKSSY के तहत कई और प्रावधान किए गए हैं, जैसे मत्स्यिकी क्षेत्र संबंधी ज्ञान में सुधार और बिजनेस की बेहतर समझ के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। मत्स्यिकी क्षेत्र से कोऑपरेटिव्स को FFPO के रूप में सशक्त बनाने के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। मत्स्यिकी क्षेत्र की गतिविधियों के लिए आवश्यक लोन की जरूरत को सुलभता से पूरा करने के लिए बैंकों तक पहुंच को आसान बनाया जा रहा है। जल कृषि क्षेत्र में होने वाले नुकसान के जोखिम को ध्यान में रखते हुए मत्स्य पालन विभाग
बीमा कंपनियों को नए एक्वा कल्चर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। मत्स्य किसानों को बीमा खरीदने पर वन टाइम इंसेंटिव के रूप में प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। इसके अलावा जल कृषि और मात्स्यिकी क्षेत्र में सक्रिय सूक्ष्म और लघु उद्यमों को परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव यानी कार्य निष्पादन आधारित अनुदान के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह प्रावधान वैल्यू चेन में कुशलता सुधारने एवं मात्स्यिकी उत्पादों की सुरक्षा एवं गुणवत्ता के क्षेत्र में कार्य निष्पादन के उपरांत ग्रांट के रूप में उपलब्ध है। मात्स्यिकी क्षेत्र की विभिन्न मूल्य श्रृंखला में ट्रेसेबिलिटी प्रणालियां विकसित की जा रही हैं। सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों की तुलना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला लाभार्थियों के लिए विशेष दरों पर प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। पर्यावरण के अनुकूल सस्टेनेबल गतिविधियों को अपनाने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। पूरे व्यवसाय को सुगम और पारदर्शी बनाया जा रहा है। साथ ही मत्स्य उत्पादन के पूरे वैल्यू चेन में रोजगार के नए अवसरों का सृजन किया जा रहा है। PMMKSSE योजना और खासकर NFDP पोर्टल से मछुआरे, मत्स्य पालक, मत्स्य श्रमिक, मत्स्य विक्रेता, मात्स्यिकी क्षेत्र में कार्यरत सूक्ष्म एवं लघु उद्यम जैसे स्वामित्व फर्म, साझेदारी फर्म, सहकारी समितियां, संघ, स्टार्टअप, मत्स्य FPO, कृषक उत्पादन संगठन और इस क्षेत्र से जुड़े अन्य सभी लोग लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का लाभ उठाने के लिए राष्ट्रीय मात्स्यिकी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वयं को तुरंत रजिस्टर करें। पंजीकृत लाभार्थी संस्थागत लोन, जल कृषि बीमा तथा परफॉर्मेंस ग्रांट आदि के लिए अपना आवेदन NFDP पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। मात्स्यिकी क्षेत्र से जुड़े बंधु कृपया दिए गए लिंक पर जाएं और योजना का लाभ उठाएं। देर न करें, तुरंत रजिस्टर करें। www.nfdp.gov.in। किसी भी तरह की सहायता के लिए अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSSE से संपर्क करें या सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे से रात 8 बजे के बीच में PMMKSSY के टोल फ्री नंबर 180042516660 पर कॉल करें। Presentation. I request the Chair, Joint Secretary Sir, kindly give the key address regarding the Pradhan Mantri Matsya Kisan Samruddhi Sahay Yojana. Sir, please, sir. थैंक यू वेरी मच श्रीनिवास। मेरी आवाज आ रही है श्रीनिवास? Yes, sir. Sahay Yojana. Sir, please, sir. सर्वप्रथम देश भर से जुड़े हुए हमारे फिश फार्मर्स, फिशर्स, फिश वेंडर्स, फिशरीज कोऑपरेटिव्स, फेडरेशंस, सेल्फ हेल्प ग्रुप और जितने भी स्टेक होल्डर फिशरीज एंड एक्वाकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं और आज इस VC में हमारे साथ हैं, मैं उन सभी का स्वागत करता हूं। और आज का जो फेसबुक लाइव सेशन है, पिछले 2 सेशंस की तरह उसका विषय हमने रखा है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की एक सब स्कीम है। इस सह स्कीम के अंतर्गत क्या फायदे उपलब्ध हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स अवेलेबल, जो आप अवेल कर सकते हैं। और वो 4-5 मुख्य को बेनिफिट्स हैं। आपको डिजिटल आइडेंटिटी, एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, वैल्यू चेन एफिशिएंसी अडॉप्ट करने पर आपको इंसेंटिव, सेफ फिश प्रोडक्ट्स को लाने के लिए, उत्पाद के लिए इंसेंटिव,
फिशरीज कोऑपरेटिव स्ट्रेंथनिंग के लिए सहायता, वन टाइम एक्वाकल्चर इंश्योरेंस खरीदने के लिए इंसेंटिव, वन टाइम इंसेंटिव, जो संस्थान फिशरीज क्षेत्र के प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और उनकी क्षमताएं हैं, वो मछुआ बंधुओं और मछली किसानों की ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग पूरे वैल्यू चेन में किसी भी क्षेत्र में करें, उनकी सहायता, और फिशरीज वैल्यू चेन में ट्रेसेबिलिटी से संबंधित कोई भी परियोजना को मदद देने के लिए इस स्कीम में प्रावधान किए गए हैं। स्कीम का कुल जो आउटले है, इन्वेस्टमेंट है, 6,000 करोड़ रुपए का है और ये एक वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड, वर्ल्ड बैंक पोषित एक योजना है। और मैंने तो मेन फीचर्स आपको बताए हैं। इसके बाद हमारे डायरेक्टर पास आपको एक प्रस्तुति भी देंगे, तो आपको सभी घटकों के बारे में, सभी कंपोनेंट्स के बारे में विस्तार से भी बताएंगे और इन सब की जानकारी के लिए कहाँ जाएं, किससे संपर्क करें, कहाँ अप्लाई करें, ये सारी जानकारी आपको प्रस्तुति में दी जाएगी। और इस स्कीम के तहत, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के तहत, भारत सरकार की कोशिश ये है कि मछली पालन के क्षेत्र से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स को, फिशर्स को, फिश फार्मर को या फिश वेंडर्स को, वैल्यू चेन में जितने भी लोग हैं, सबको वर्क बेस्ड आइडेंटिटी मिले। क्योंकि अगर आप कहीं जाते हैं और आप किसी को ये बताते हैं कि आप मछली पालन में हैं, आप मत्स्य किसान हैं, आपके पास कोई आइडेंटिटी नहीं होती। नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप रजिस्ट्री करवाएंगे तो आपको वर्क बेस्ड, आप हैचरी ओनर हैं, आप पॉन्ड ओनर हैं, आप लीजी हैं, आप नाव चलाते हैं, मछली बेचते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं, तो आपको वर्क बेस्ड एक डिजिटल आइडेंटिटी आपको मिलेगी। और स्कीम में हमने कोशिश की है कि आपको अपने एंटरप्राइज के लिए, चाहे आपका माइक्रो एंटरप्राइज हो, स्मॉल एंटरप्राइज हो, उसके लिए आपको कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, धनराशि चाहिए, तो आपको बैंक से जोड़ें। उसके बाद यदि आप माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज हैं, आपने जो इन्वेस्टमेंट की है, आपने कुछ एफिशिएंसीज सेफ फिश के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, मशीनरी खरीदी है, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन कम किया है, एमिशन कम किया है, सोलर प्लांट एनर्जी एफिशिएंसी आपने अपनाया है, उसके लिए आपको कैसे इंसेंटिवाइज किया जाए, आपको कैसे प्रोत्साहन राशि दी जाए, उसका प्रावधान यहाँ किया गया है कि ताकि हमारा सेक्टर क्लीन एनर्जी यूज करे और सेफ फिश प्रोडक्ट्स लोगों को मिले। इसके साथ साथ जहां तक पात्रता की बात है, क्षेत्र से जुड़े हुए सभी लोग व्यक्तिगत तौर पर भी, इंडिविजुअल तौर पर भी, एज ए फिशर, एज ए सेल्फ हेल्प ग्रुप, कोऑपरेटिव, माइक्रो एंटरप्राइज, स्मॉल एंटरप्राइज के रूप में भी आप इसके पात्र हैं। और इसके इंसेंटिव्स का लाभ उठाने के लिए आपको आगे कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। जो ऑलरेडी आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं उसी पे आपको इंसेंटिव मिलने वाला है। और यदि आप एक कोऑपरेटिव हैं तो आप इंसेंटिव तो लेंगे ही लेंगे, उसके साथ साथ स्कीम ये भी टारगेट कर रही है कि अगर आप कोऑपरेटिव हैं, 5500 कोऑपरेटिव हमने ऐसी छांटी हैं, ऐसी चुनी है, एनसीसी, एसएफएसी, नैरामैक, नेफेड के थ्रू, कि उनको सशक्त किया जाए, उनका बिजनेस प्लान डेवलप किया जाए, उनको मार्केट से जोड़ा जाए,
उनका अच्छा एक ऑफिस हो, उनके जितने भी एम्प्लॉय हैं, मेंबर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग हो, इन सब चीज़ों का भी प्रावधान स्कीम में किया गया है। इसके साथ साथ जैसे कि आप जानते हैं, ट्रेसेबिलिटी, कौन मछली, उसने क्या खाया, कहाँ उगाई, कब हार्वेस्ट की, कहाँ से बीज लिया, कहाँ प्रोसेसिंग की, कहाँ ट्रांसपोर्ट की, ये निर्यात में भी हमारे सभी एक्सपोर्ट मार्केट इंसिस्ट कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे जो डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं उनको भी इन सब चीज़ों का लाभ मिले। उनको भी जानने का पूरा अधिकार है कि वो जो मछली खा रहे हैं, जो मछली उत्पाद खा रहे हैं, उन कहाँ से आए, ट्रेसेबिलिटी उनकी, उनका अधिकार है। तो उसके लिए इस योजना में, सह योजना में यह भी प्रावधान किया गया है कि ट्रेसेबिलिटी के प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया जाए। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण एक स्कीम में वो है वन टाइम इंसेंटिव फॉर सपोर्टिंग एक्वाकल्चर इंश्योरेंस। हम जब भी कहीं गए, क्षेत्र में गए, किसानों से बात की, कारगिल से लेकर कन्याकुमारी तक सभी जगह एक प्रश्न था कि एक्वाकल्चर इज ए कैपिटल इंटेंसिव, उसमें पैसा बहुत खर्च होता है, लागत बहुत आती है, और इस समय मार्केट में इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है। तो इस एक पॉपुलर डिमांड को देखते हुए, कृषकों की इस मांग को ध्यान में रखते हुए, सह योजना में एक्वाकल्चर इंश्योरेंस को भी इंक्लूड किया गया है, और 1 लाख रुपए तक का 4 हेक्टेयर तक इंसेंटिव का प्रावधान इसमें किया गया है। एंड मैं आपको विशेष तौर से आई वुड लाइक टू टेल यू कि इस इंसेंटिव में जो आपके इंसेंटिव एक्वाकल्चर सिस्टम है, जैसे RAS, बायोफ्लॉक, वो भी शामिल हैं, उनको भी इंसेंटिव मिलेगा। और कितना क्षेत्र, क्या पात्रता है, उसको विस्तार में PPT जो हमारे डायरेक्टर अभी करेंगे, निदेशक श्रीनिवास, उसमें आपको बताएंगे। तो ये मेरा आप सभी आग्रह है कि एक बार नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जरूर जाएं, जानकारी लें, और यदि आपको कोई संदेह है, हमारा टोल फ्री नंबर जो इस समय डायलॉग बॉक्स में हम लोग लिख भेज रहे हैं, प्लीज उसको नोट करें, और अपनी कोई भी डाउट के लिए, क्वेरी के लिए उस पर फोन करें और जानकारी लें। इसके अलावा मंत्रालय की जो दूसरी स्कीम है, फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, किसान क्रेडिट कार्ड फॉर फिशरीज, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, उनके बारे में भी आप जानकारी लें और सभी योजनाओं का पूरा लाभ उठाएं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका पुनः स्वागत भी और धन्यवाद भी करता हूं, और प्रेजेंटेशन के बाद हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। आपकी जो क्वेरीज हैं, आपके जो क्वेश्चंस हैं, की जो समस्याएं हैं, उनका भी हम लोग कोशिश करेंगे कि लाइव सेशन में आपसे संवाद करें, उनका जवाब दें। Sir, धन्यवाद sir. Thank you for giving the overview of the प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना. धन्यवाद सर. मैं अभी टेक्निकल टीम को रिक्वेस्ट करता हूं जो PPT शेयर करे. नेक्स्ट स्लाइड. जैसा अभी हमारा जॉइंट सेक्रेटरी साहब ने बताया था, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना में हम लोग डिजिटल आइडेंटिटी के लिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म बनाया, नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म. ये प्लेटफॉर्म में आप रजिस्टर करने के लिए
एक प्ले स्टोर में जाके नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड मूव नहीं कर रहा है। Is some technical issue, just wait. श्रीनिवास, Yes, sir. Some technical issues, sir. ये Slide. छोड़ दो इसको, आप इसको डायलॉग बॉक्स में डाल दो, Yes, sir. लोग डाउनलोड करके देख लेंगे। हम लोग लाइव सेशन स्टार्ट कर लेते हैं ना। Yes, sir. Yes, sir. We will go for the question answers, sir. इसी को हम लोग इसमें शेयर कर रहे हैं सर, पीपीटी को शेयर कर रहे हैं। सम टेक्निकल इश्यू है इसलिए हम लोग शेयर कर रहे हैं सर। यस सर। इसको हटा लीजिए, पीपीटी हटा लीजिए। आपकी पीपीटी तो हम आपके क्षेत्र में जो बैंक हैं उनसे आपका संदेश उन तक पहुंचा देंगे ताकि आपकी एप्लीकेशन को आगे प्रोसेस किया जाए। लक्ष्मी बेला रेड्डी जी, व्हाट इज द सब्सिडी एंड लोन लिमिट इन पर्ल फार्मिंग? बेला जी, पर्ल फार्मिंग प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत एक लाइन आइटम है और इस समय MMSY फेज 1 था। 20,000 रुपये तक एक यूनिट कॉस्ट था पर्ल फार्मिंग का, लेकिन अब अप्रैल 2026 से पर्ल फार्मिंग की PMMSY फेज 2 में नई यूनिट आएगी, यूनिट कॉस्ट आएगी, तो उसके हिसाब से आपको अप्रैल में पता चलेगा कि कितना सब्सिडी होगा। वैसे मैं आपको बता दूं, जो भी यूनिट कॉस्ट होता है महिलाओं के केस में सब्सिडी की तय सीमा है 60%। 100 रुपये यूनिट कॉस्ट है तो 60 रुपये तक की सब्सिडी आपको मिलती है। सो थोड़ा आप इंतजार करें, अप्रैल में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का फेज 2 आने वाला है, तो जैसे ही यूनिट कॉस्ट तय होगी उसका 60% के रूप में आप सब्सिडी ले सकते हैं। लक्ष्मी जी का अगला सवाल है, कैन यू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्रेश वाटर पर्ल फार्मिंग इन बैंगलोर कर्नाटका? प्लीज गिव मी ओनली गुड प्लेटफॉर्म। देखिए, पर्ल फार्मिंग के बारे में आपको किसी प्रकार का कोई प्रशिक्षण चाहिए
कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर फोन करें जो इस समय डायलॉग बॉक्स में चल रहा है, तो आपको पूरी जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी। सचिन डावर जी पूछ रहे हैं डीटीडीसी कोरियर सर्विस कब स्टार्ट हो रही है एमपी में। देखिए, इस हमारी सह योजना में हम लोग फिशरीज कोऑपरेटिव्स को या फिशरीज एफएफपीओज को मदद कर रहे हैं कि वो लोग ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं मार्केटिंग के उन जुड़े, ओएनडीसी से भी जुड़े, ऑनलाइन जो डिजिटल कॉमर्स है उससे जुड़े और अपना कारोबार आगे बढ़ाएं। यदि आपके पास कोई उत्पाद है फिशरीज का, कोई फिशरीज प्रोडक्ट है जिसको आप मार्केट में बेचना चाहते हैं, सो प्लीज सही योजना में या पीएमएमएसवाई में उसके लिए क्या मदद संभव हो सकती है, आप हमारे टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें, आपको तो पूरी जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी। सूर्य भान सिंह जी पूछ रहे हैं कोऑपरेटिव के ऑफिस के लिए लैंड गवर्नमेंट प्रोवाइड कैसे करेगी। देखिए, इसके लिए क्या क्या सुविधाएं, लैंड ऑफिस क्या क्या हो सकता है, उसके लिए आप अपनी संबंधित राज्य सरकार से संपर्क करें और हमारी तरफ से सही योजना में या पीएमएमएसवाई में या एनएफडीबी की ओर से क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसके लिए आप कृपया पीएमएमएसवाई या एनएफडीपी की पोर्टल पर जाएं और इससे संपर्क करें। लेकिन लैंड हम उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे, उसके लिए आपको तो राज्य सरकार से जानकारी लेनी। सुमित शर्मा जी हिमाचल से पूछ रहे हैं हिमाचल में क्या आप सहकारी सोसाइटी, एग्रीकल्चर सोसाइटी में विजिट करने और बारे में बताएंगे। देखिए, हिमाचल में जहाँ तक फिशरीज कोऑपरेटिव्स का संबंध है, उनकी फॉर्मेशन के लिए, उनके बिजनेस प्लान के लिए, उनको मार्केट से जोड़ने के लिए, उनकी गतिविधियों को सपोर्ट करने के लिए हमारी स्कीम्स में विभिन्न प्रकार की सहायता उपलब्ध है। प्लीज आप अपने डीएफओ से संपर्क करें, वो आपको इस संबंध में पूरी जानकारी देंगे। इसके अलावा सुमित जी ये भी पूछ रहे हैं लोगों के बताए कि कितनी जमीन चाहिए होती है, कम जमीन पर कैसे इसको लगा सकते हैं। देखिए, फिशरीज का पॉन्ड, आरएएस, बायोफ्लॉक स्टार्ट करने के लिए कोई आपको बहुत ज़्यादा लैंड की आवश्यकता नहीं है और आपके यहाँ कैसा पानी उपलब्ध है, कोल्ड वाटर है, सलाइन वाटर है, फ्रेश वाटर है, स्वीट वाटर है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको क्या सिस्टम सूटेबल रहेगा। पॉन्ड होगा, बायोफ्लॉक होगा, आरएएस होगा। प्लीज आप अपने डीएफओ से संपर्क करें, वो आपको पूरी पूरी जानकारी इसमें आपकी मदद करेंगे। महेंद्र रायकवार जी मत्स्य जीवी सहकारी समिति लिमिटेड के लिए मंडी में उपलब्ध कराया जाए, जमीन से कब्जा हटाया जाए। देखिए महेंद्र जी, ये आपका संदेश, आपका जो बिंदु है, ये राज्य सरकार से, उनके क्षेत्राधिकार से संबंधित है। यदि आप थोड़ी जानकारी अधिक हमें ईमेल से भेजें तो हम इसे संबंधित राज्य सरकार से अपनी ओर से अपनी रिकमेंडेशन के साथ उनको भेज देंगे। युवराज बारी जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो रिकॉर्डिंग को फेसबुक पर स्थायी रूप से रखें ताकि जो वर्चुअल यूज है इसको यूज कर पाए। आपके सुझाव का बहुत बहुत धन्यवाद। ये रिकॉर्डिंग आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। धन्यवाद। उसके बाद नया सवाल है जीजो जॉर्ज से, इफ यू वांट पोस्ट ग्रीवांस इन एनएफडीपी पोर्टल, नो वन टेकिंग एक्शन। ये आपका जॉर्ज साहब, ये आपने बड़ा ही अच्छा सवाल किया है।
और अब हम कोशिश करेंगे कि whatever we are getting from your side, whatever issues you are highlighting, we look at it and we resolve it. So please rest assured, we'll take definitely action on it. अजय सिंह लिखते हैं, I have started fish farming from 2023 but still not getting a loan against it. Kindly provide an actual path and loan limit against it. अजय जी, आपसे अनुरोध है, प्लीज NFDP पोर्टल में जाएं और उसमें एक खास कंपोनेंट है, आप प्लीज यू अपलोड योर लोन एप्लीकेशन। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको उचित बैंक से जोड़ें और आपकी समस्या का निदान हो। इसके अलावा इसके साथ साथ मैं सभी फिश फार्मर्स को बताऊं कि 2019-20 से फिशरी सेक्टर के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। सो प्लीज नजदीकी बैंक में जाएं, DFO से मिलें और अपने लिए वर्किंग कैपिटल के लिए KCC की सुविधा अवेल करने के लिए अप्लाई करें, प्रोसेस स्टार्ट करें और उसका लाभ उठाएं। अरविंद जी लिख रहे हैं कि रजिस्टर करने के बाद इंसेंटिव कब मिलेगा। देखिए अरविंद जी, पीछे कुछ समस्याएं थी, अब वो सब रिजॉल्व हो गई हैं, पैसा चला गया है। अब पैसा सबके अकाउंट में, जो 100 रुपये सेल्फ रजिस्ट्रेशन के, 75 रुपीज असिस्टेड रजिस्ट्रेशन के, अगर का रजिस्ट्रेशन स्टेट गवर्नमेंट ने वेरीफाई कर दिया है, फाइनल हो गया है, अभी तक लगभग 30 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है और उसमें से लगभग हाउ मेनी रजिस्ट्रेशंस हैव बीन वेरीफाइड, लगभग वैलिडेटेड 19 लाख से अधिक थोड़े अप्रूव कर दिए गए हैं। तो इन सब लोगों को उनका पैसा जल्दी मिलेगा। कुछ दिनों की बात है, मे बी 3-4 days you will get your money, please rest assured. Anup Sharma ji, I am arranging online training session for entrepreneurs of Assam on 1st February. I hope I'll be able to help at least 25 application. Anup ji, आपका बहुत बहुत धन्यवाद to take this special initiative of facilitating the fishers and entrepreneurs. So यदि हमारी तरफ से कोई भी आपको हैंड होल्डिंग चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ गुवाहाटी में हमारा NFDP का रीजनल सेंटर भी है, सो प्लीज आप लिखकर मैसेज छोड़ दें। और उधर आप जानते भी होंगे कि जो अधिकारी हैं NFDP के ऑफिस में, हम उनको भी बोल देंगे कि इस कैंप में, इस एफर्ट में वो आपको हैंड होल्डिंग करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को सुविधा हो और रजिस्ट्रेशन मिले। शिशुपाल जी, सह योजना का, जो कि प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना है, इसका लाभ उठाने के लिए प्लीज विजिट NFDP पोर्टल और हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी में, गुजराती में, तेलुगु में, कन्नड़ में, सभी बंगाली में, सभी भाषाओं में उपलब्ध है, असमिया, सभी भाषाओं में। जिसमें भी आपको सुविधा हो उसमें देखें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि मैंने बताया पहले आपको। प्लीज पढ़ें और अपनी पात्रता देखें। आप माइक्रो एंटरप्राइज हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, इंडिविजुअल फार्मर हैं, जिस भी कंपोनेंट में आपकी पात्रता बनती है आप अप्लाई करें। किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। सो प्लीज, और अगर उसके बाद भी कोई समस्या है, कोई और आपको स्पष्टीकरण चाहिए, क्लैरिफिकेशन चाहिए, सो प्लीज आप टोल फ्री नंबर पर जाएं और उस पर जानकारी लें और आगे बढ़ें, फायदा उठाएं। धन्यवाद।
युवराज बारी जी, क्या घर घर जाकर मछली से संबंधित सामान बेचने वाले लोग भी इसमें पंजीकृत हो सकते हैं? युवराज जी और अन्य सभी श्रोताओं के बेनिफिट के लिए मैं बता दूं कि आप मछली उत्पाद बेचते हैं, मछली बेचते हैं, या मछली से संबंधित पूरे वैल्यू चेन में किसी भी काम में व्यस्त हैं, किसी भी कार्य में आप जीवन यापन कर रहे हैं, तो आप पात्र हैं रजिस्ट्रेशन करने के। आप जाएं, रजिस्ट्रेशन कराएं। जैसे आपको टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन मिलेगा, सेल्फ रजिस्ट्रेशन में 100 रुपये का आपको राशि मिलेगी, आपके अकाउंट में पहुंचेगी। सीएससी से असिस्टेंस लेकर रजिस्टर करते हैं तो आपको तो 75 रुपया आपको मिलने वाले हैं। सो आप सामान बेचते हैं, बड़ी अच्छी बात, और आप फुल एंटाइटल हैं रजिस्टर करने के, अपना डिजिटल आइडेंटिटी लेने के। प्रवीण मोहन जी पूछ रहे हैं, सर फार्मर्स का प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। प्रवीण जी, आपका सुझाव बड़ा ही अच्छा है। सुझाव ही नहीं है, ये तो आवश्यकता है, क्योंकि अब फिशरीज इज ए साइंस बेस्ड परस्यूट ऑफ लाइफ। क्योंकि पानी में मछली उगाना केवल उसमें बच्चे डालना, बीज डालना या फीड डालना नहीं है। आपको वाटर क्वालिटी, सॉयल क्वालिटी, फीड क्वालिटी, मछली का न्यूट्रिशन, सभी चीजों का ध्यान रखना है। तो ट्रेनिंग आवश्यक है। आपको किस विधा में, किस प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी में, किस एस्पेक्ट पे, हैचरी में चाहिए, पॉन्ड में चाहिए, प्रोडक्शन में चाहिए, प्रोसेसिंग में चाहिए, ऑर्नामेंटल फिशरीज में चाहिए, पर्ल फार्मिंग में चाहिए, सो प्लीज आप अपने डिस्ट्रिक्ट फिशरीज ऑफिसर्स के ऑफिस जाएं, और कुछ ट्रेनिंग हो सकता है वहां भी उपलब्ध हो लोकली, कुछ ट्रेनिंग के लिए हो सकता है आपको भुवनेश्वर या अन्य किसी संस्थान में जाना हो, तो उस चीज का हम प्रबंध करेंगे। आप अपने डीएफओ से आपके अपने लिए, आपके अन्य जो सहयोगी हैं, पड़ोसी हैं, जो मछली से करते हैं, उन सब का एक बैच बना के आपको तो हम ट्रेनिंग का प्रबंध कर सकते हैं। सौमिक मिश्रा जी पूछ रहे हैं, सर यूथ के लिए कुछ बोलिए, मैंने फिशरी में ग्रेजुएशन किया है। सौमिक जी, ये जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप फिशरीज में ग्रेजुएट हैं, स्नातक हैं, और आप अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं। दैट यू वांट टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, नॉट द एम्प्लॉयमेंट सीकर, नॉट द जॉब सीकर। सो प्लीज आप हमारी एनएफडीपी पोर्टल पर जाएं, पीएमएमएसवाई की पोर्टल पर जाएं, एफआईडीएफ की पोर्टल पर जाएं और जानकारी लें कि किस प्रकार कौन सा कार्य एक्वाकल्चर से रिलेटेड आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप तो ग्रेजुएट हैं, आप मत्स्य सेवा केंद्र भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें एक्सटेंशन रिलेटेड एक्टिविटी, टेस्टिंग फैसिलिटीज, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग भी आप फार्मर्स की कर सकते हैं। सो प्लीज स्कीम्स के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करें, तब आपको निर्णय लेने में आसानी होगी। तब आप तय कर पाएंगे कि आपको किस स्कीम में कैसे मदद ले सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अमित दुलानी जी पूछ रहे हैं, व्हाट इज द लोन एंड सब्सिडी बेनिफिट्स ऑफ फिशरीज। देखिए, अभी पीपीटी अपलोड कर दी है हम लोगों ने, उसको डाउनलोड करें, आपको पता चलेगा कि माइक्रो एंटरप्राइज, स्मॉल एंटरप्राइज जो फिशरीज में है, उनको 35 लाख रुपए से लेकर कोऑपरेटिव तक 2 करोड़ रुपए तक का इंसेंटिव अवेलेबल है। जैसा मैंने पहले बताया, एक्वाकल्चर इंश्योरेंस खरीदने के लिए 1 लाख रुपए तक का इंसेंटिव उपलब्ध है, और कोऑपरेटिव्स को स्ट्रेंथनिंग के लिए 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि उपलब्ध है। और अन्य कई इसमें आपको
धनराशि से मदद मिल सकती है। सो प्लीज पीपीटी को डाउनलोड करें और अपना ज्ञानवर्धन करें और पूरी जानकारी लें और आगे बढ़ें। इसके साथ साथ यदि आप पहले से किसान हैं, जैसा मैंने पहले बताया, you can avail Kisan credit card facility also. Sir, when will fishermen get the incentive amount after registering? ये जल्दी मिलेगा आपको, जैसे मैंने पूर्व सूचना दी कि आपको जल्दी मिलने वाला है। अब धनराशि भी ट्रांसफर हो गई है, चिंता ज्यादा ना करें, ये तो कुछ ही दिनों की बात है। अनुराग जी पूछ रहे हैं सोलर पे कितना सब्सिडी मिलेगा। देखिए, सभी अन्य लाइन आइटम्स की तरह सोलर पर भी 40% जनरल के लिए और 60% वुमेन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए मिलने वाला है। प्रदेशी साहू, पिछले 6 मास हो गए हैं, सर्टिफिकेट बना है, लेकिन एज आगे क्या करना है होगा कस्टमर को। देखिए, आप एक्वाकल्चर में पॉन्ड सिस्टम, हैचरी सिस्टम, आरएएस, बायोफ्लॉक, वैल्यू एडिशन, वेंडिंग, मार्केटिंग, किसमें आप जाना चाहते हैं ये तय करें। डीएफओ से मिले, आपकी योग्यता के अनुसार, आपके रिसोर्सिस के अनुसार, आपकी लोकेशन के अनुसार वो आपको थोड़ा सुझाव दे पाएंगे और आपका मार्गदर्शन कर पाएंगे। प्रवीण मोहन जी लिखते हैं, सर फार्मर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, जैसे लिनैक लिफैक दे रहा है, वो तक फार्मर्स नहीं जा पाते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज ट्रेनिंग दी जाए। देखिए, लिनैक भी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत ही स्थापित किया गया है भारत सरकार की मदद से, और ये गुड़गांव में स्थित है और उसने 50 बैच से अधिक प्रशिक्षु ट्रेनीज निकाल दिए हैं। सो आपसे आग्रह है कि आप भी उसका लाभ उठा सकते हैं और एनसीडीसी के पूरे देश में रीजनल सेंटर्स भी हैं और वो अपने रीजनल्स पर भी किसानों की, मछुआ बंधुओं की ट्रेनिंग करते रहते हैं। और आपका अगर कोई विशेष रुचि है, किसी ट्रेनिंग में आवश्यकता है, तो हमें बताएं और किस सेंटर पे करवानी है तो वो आपको करवा देंगे। धन्यवाद। ज्योति सेलर जी, क्या इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म पर मछली का ही इंश्योरेंस हो रहा है या सदस्यों का भी? ये आपका बड़ा ही इंटरेस्टिंग और रोचक सवाल है ज्योति जी। जो एनएफटीपी पोर्टल पर है वो खाली एक्वाकल्चर इंश्योरेंस है, और जो मछुआ बंधुओं का, मछली पालकों का, फिशर फार्मर्स का इंश्योरेंस है, वो हमारी अलग स्कीम है, ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत किया जाता है। और मैं आप सभी की सुविधा के लिए, जानकारी के लिए बता दूं कि ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस में लाभार्थी से कोई प्रीमियम नहीं लिया जाता, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में बांटेगी और आपको इंश्योरेंस मिलेगा। एक्सीडेंटल डेथ के अगेंस्ट 5 लाख रुपए का, पार्शियल डिसेबिलिटी के लिए 2.5 लाख का, हॉस्पिटलाइजेशन के लिए 25,000 का। सो प्लीज इसको नोट करिए। और यदि आप इंटरेस्टेड हैं, यदि आप फिशर्स हैं, फिश फार्मर हैं, फिश वेंडर हैं, ये सभी के लिए उपलब्ध है, तो प्लीज तुरंत आप अपने डीएफओ से संपर्क करें, क्योंकि ये बीमा ऑलरेडी पिछली जून से स्टार्ट होके इस मई तक ऑलरेडी चल रहा है। अगर आपने इस वर्ष लेना है तो जून से स्टार्ट होगा। सो प्लीज आप अपने डीएफओ से संपर्क करें और उस सूची में अपना नाम भी इंक्लूड करवाएं, तो आपको
जो मछुआरों के लिए, मछली किसानों के लिए ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस उपलब्ध है, आप भी उसको ले पाए। पिछले 6 मास हो गए हैं, सर्टिफिकेट बनाया है, आगे क्या होगा वो मैंने पहले ही आपको बताया। सर मैं मैनपुरी से हूँ, शिशुपाल जी मैं मैनपुरी से हूँ। तालाब है उसमें हैचरी बनाए तो कितना अनुमानित लागत मिलेगी, क्या निजी तालाब में बनवा सकते हैं? यस, हैचरी हमारे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में लाए और उसमें सुविधा उपलब्ध है, आपको सब्सिडी मिलेगी, आप अपने निजी तालाब में भी हैचरी बना सकते हैं। प्लीज आप अपने डीएफओ से संपर्क करें, वो आपको गाइड करेंगे कि किस प्रजाति की, किस स्पीसीज की हैचरी बना सकते हैं और क्या मदद मिलेगी, कैसे उसमें आगे बढ़े, वो आपकी इसमें हैंड होल्डिंग करेंगे। विशु जी पूछ रहे हैं व्हेन बेनिफिशियरी गेट 80 रुपीज, ये आपको जल्दी मिलेगा। इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म पे मछली का ही, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। राम गोठी जी मध्य प्रदेश में मछली पालन फार्म है, गेहूं के जगह मछली तालाब बनाया है, सब्सिडी कैसे मिलेगा? सब्सिडी अवेल करने के लिए आप सबसे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट फिशरीज ऑफिसर से संपर्क करें और उनसे जानकारी लें, और आपका कितना एरिया है, क्या प्रजाति है, उस हिसाब से वो आपको गाइड करेंगे। और नेक्स्ट ईयर जो स्टेट एनुअल एक्शन प्लान बनेगा और हमारे पास आएगा, उसमें आपका नाम शामिल कर लेंगे, तो आप अगले वर्ष से इस तालाब में सब्सिडी की सुविधा का लाभ ले पाएंगे। अजय रेणुका जी, is there any possibility to reduce the farmers premium under PMM KSSY aquaculture insurance? अजय जी देखिए, काफी डिस्कशंस के बाद, काफी डेलिब्रेशंस के बाद ये 4-5 इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स आए हैं और अभी कंपनियों ने काम स्टार्ट किया है। कैसे डाटा बनता जाएगा, कंपनियों का जो प्रोडक्ट्स है वो आगे बढ़ेगा, बिकेगा, लोग उसको अवेल करेंगे, क्या कितना रिस्क फैक्टर रहा, मार्केट कितनी मिली, उस हिसाब से प्रीमियम तय होंगे। और आशा है कि आने वाले वर्षों में प्रीमियम रेट संभवतः जरूर नीचे आएंगे। सो आशा कर सकते हैं कि जैसे जैसे द कवरेज ऑफ इंश्योरेंस इन दी सेक्टर, बिकॉज ये पहली बार है कि ये प्रोडक्ट आया है और पायलट के तौर पर हम इसको कर रहे हैं, अनुभव जैसा रहेगा और कंपनियां सी वो लोग भी तय करेंगे कि कितना आउटगो रहा, कितना इनकम रहा, उस हिसाब से संभावना है कि ये कम होगा। अरिंदम सानियाल जी, प्लीज शेयर दी एड्रेस एंड मोबाइल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर ऑफ वेस्ट बंगाल। मैं आग्रह करूंगा हमारी टीम से कि वेस्ट बंगाल के जो हमारे यहाँ कंसर्न ऑफिसर हैं डिपार्टमेंट में, उनका भी, और वेस्ट बंगाल के डायरेक्टर फिशरीज और उनके जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, उनका नंबर इसमें शेयर कर दें ताकि अरिंदम जी उनसे संपर्क करें। बिहार से आया है सवाल कि फिशरीज कोऑपरेटिव्स जो बिहार से सेलेक्ट किए गए थे के लिए दे आर वेटिंग फॉर देयर पेमेंट। तो हम लोग जो इंटरमीडियरी हैं उनको आपका संदेश पहुंचा देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ से धनराशि ऑलरेडी जारी हो चुकी है। कोशिश करेंगे कि इनको जल्दी से जल्दी ये धनराशि पहुंचे।
ओम सिंह रावत जी, मुझे भी मछली पालने का लाइसेंस लेना है। यदि आप उत्तराखंड में हैं सो प्लीज अपने डीएफओ से संपर्क करें। जहां तक मेरी जानकारी है कि किसानों को उत्तराखंड में किसी प्रकार का कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। प्लीज आप अपने डीएफओ से संपर्क करें और इसमें आगे बढ़ें। ये क्या नाम लिखा आपने? जी, गुने। गुने जी, देखिए, डेफिनेट प्रधानमंत्री फेज 2 में जो यूनिट कॉस्ट है, क्योंकि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 6 साल पहले आई थी, तो उस समय जो यूनिट कॉस्ट निर्धारित की गई थी, अब 6 साल बाद उनमें अपवर्ड रिवीजन है, यूनिट कॉस्ट बढ़ी है। तो यूनिट कॉस्ट बढ़ी है तो निश्चय ही सब्सिडी भी बढ़ेगी। सो आश्वस्त रहिए, बड़ी यूनिट कॉस्ट भी बढ़ेंगी और सब्सिडी भी बढ़ेगी। थैंक यू वेरी मच। अजय सिंह जी, आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर लोन फॉर फिश फार्म पॉन्ड कल्चर थ्रू एनएफडीपी। आप कर दीजिए, जैसी भी आपकी आवश्यकता है आप जरूर करें। इसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, क्योंकि इस लोन में जो इस तरह आप अप्लाई करेंगे बैंक के पास जाएगा, इसमें ना कोई सब्सिडी है ना कुछ है। बस हमारी तरफ से जितने रुपए का आपको लोन मिलेगा उसको हम फैसिलिटेशन फी के तौर पर आपको 5,000 रुपये तक का हैंड होल्डिंग या आप कहें डॉक्यूमेंटेशन इंसेंटिव के तौर पे आपको देंगे। इसमें कोई धनराशि की कोई सीमा नहीं। शिशुपाल सिंह जी, आपने लिखा है कि प्लीज कश्मीर में ट्रेडिशनल फिशरमैन जो वुलर लेक में है उनके लिए एक फिजिकल मीटिंग की जाए। शिशुपाल जी, समय समय पर जब भी समय मिलता है हम लोग फील्ड में जाते हैं, मीटिंग करते हैं। और मैं अपनी टीम को जो जे एंड के देखते हैं उनसे आग्रह करूंगा कि वुलर लेक में वहाँ के मछुआ बंधुओं के साथ एक फिजिकल मीटिंग अरेंज करें। जैसे आपके यहाँ थोड़ी बर्फ कम होती है, अभी तो वहाँ बहुत ठंडा है, तो मार्च या अप्रैल में हम लोग अवश्य तौर से एक फिजिकल मीटिंग वुलर लेक के मछुआ बंधुओं के साथ आयोजित करेंगे। ये दिशा ऑलरेडी आप सभी ने स्कीम में अपना मछली पालन आगे बढ़ाने में सही योजना में रुचि दिखाई और अपने सवाल रखे। उम्मीद करें आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा, और यदि फिर भी कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता है प्लीज टोल फ्री नंबर पर कॉल करें, अपने डीएफओ से संपर्क करें, एनएफडीपी पोर्टल पर जाएं, पीएमएमएसवाई पोर्टल पर जाएं, एफआईडीएफ पोर्टल पर जाएं और इन सुविधाओं का लाभ उठाएं। क्योंकि आप एक ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जो इस एग्री अलाइड सेक्टर में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है, और निश्चय ही आपकी आय में वृद्धि होगी। आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी जनरेट करेंगे, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी में योगदान देंगे, डोमेस्टिक कंजम्पशन में योगदान देंगे, एक्सपोर्ट में योगदान देंगे। तो आप सभी का
धन्यवाद आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपनी क्वेश्चंस, क्वेरीज, अपनी समस्याएं पेश करने का, जानकारी मांगने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूबल टाइम सर। आपका बहुमूल्य टाइम आपने स्पेयर करके सर सभी हमारा जो फिशरीज जो बेनिफिशरीज है उनका बहुत सारा सवाल का उत्तर आपने दिया सर। धन्यवाद सर आपको और सभी जो बेनिफिशरी साथ जुड़ा हुआ हम लोग के साथ सबको धन्यवाद। जैसा हमारा जॉइंट सेक्रेटरी साहब ने बताया, आपका फिर भी कोई अगर समस्या है या कोई और डिटेल चाहिए हमारा नंबर में कॉल करें और हमारा नेशनल फिशरी डिजिटल प्लेटफॉर्म में विजिट करें। धन्यवाद सबको। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर।